नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण नहीं मिलने से ओबीसी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर धमतरी जिले के नगरी में आज बंद का आह्वान किया गया था। वहीं नगरी में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। ओबीसी समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखे थे। ओबीसी समाज का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देने की बात कही थी, लेकिन अभी जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों में आरक्षण हुआ उसमें पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग को सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही है और एसटी, एससी और ओबीसी को आपस में लड़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। कहा कि अगर ओबीसी समाज को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम हमारे धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की मांग व नगर पंचायत में जो अभी आरक्षण किया गया था जिसमें सरकार के द्वारा कटौती किया गया, उसके विरोध में और साथ में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की मांग को लेकर हमने एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगरी ब्लॉक में पूरे बंद का ऐलान किए थे। आज जो हमारे यह नगरी ब्लॉक पूरा एक सफल रहा। हमारे क्षेत्र के व्यापारी बंधुओं ने, सामाजिक जनों ने भरपूर सहयोग किए और हमारा एक निर्णय है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सड़क से लेकर सदन तक हम अपना लड़ाई लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जरूरत न पड़े लड़ाई लड़ने की। सरकार जो अपने खुद से घोषणा किया था कि मैं नगर और तीसरी पंचायत चुनाव में ओबीसी को 50% आरक्षण दूंगा करके खुद बोला था, आज उन्होंने मुकरा है। हम चाहते हैं कि वो सत्ता दे दे, नहीं तो हमारा लड़ाई जो है उग्र रहेगा। अभी तो हम एक साधारण से संदेश दे रहे हैं, आगे की लड़ाई क्या हो सकता है हम खुद नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने लड़ाई लेके रहेंगे और अपना अधिकार लड़के रहेंगे। समाज नगरी सेवा का अध्यक्ष हूँ और आज हम सभी समाज मिलकर के, पूरे ओबीसी समाज मिलकर के धरना प्रदर्शन किए हैं और पूरे नगरी ब्लॉक को बंद करते हुए आज सभा के रूप में परिणित हुआ और वहां हमने 6 सूत्रीय मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किए। और अगर ये इस प्रकार के जो हमारा मांग है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे रणनीति होगी कि हम अनशन करते हुए, करो या मरो का धरना प्रदर्शन करते हुए हम अपने जायज मांगों को रखेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक नहीं मिलेगा हम सतत प्रयास करते रहेंगे। आपने आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया, क्या बातचीत हुई उसमें ये बातचीत हुई कि हम जो ज्ञापन सौंपे हैं 6 सूत्रीय मांग को लेकर के, 6 सूत्रीय मांग में जैसे कि अभी बताया गया और उसको आपको भेजना है महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप तत्काल इसको प्रस्तुत करेंगे। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हम आज ही भेज देंगे। ना अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में जो शासन के द्वारा वादा किया गया था कि ओबीसी समाज को 50% आरक्षण दिया जाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने के अंदर ओबीसी आयोग के द्वारा जनगणना कराई गई। जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने यह मान लिया कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या 50% से अधिक है और इसलिए ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई तो उसमें यह पता चला कि 50% संपूर्ण आरक्षण में जब एसटी, एससी को आरक्षण देने के बाद जो बचेगा तब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, अन्यथा ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें जो पूर्व में 14% मिल रहा था वो भी अब कटौती कर दिया गया है और हम अभी भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों जगह हमें 27% आरक्षण चाहिए। अन्यथा इस चुनाव में जो भी पार्टी राजनीतिक रूप से भाग लेगी उसका हम बहिष्कार करेंगे और चुनावी कार्यक्रम में निश्चित तौर पर यदि 27% आरक्षण नहीं मिलेगा तो उसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। मांग किया है तो मांग के परिप्रेक्ष्य में जो प्रक्रियाएं होती हैं तो सरकार को इससे अवगत करा दिया जाएगा
और फिर सरकार सक्षम प्राधिकार है उसे इस संबंध में निर्णय लेने का। हाँ, आज अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा नगरी ब्लॉक को बंद करने के लिए इन्होंने पहले से ही पूर्व सूचना दी थी और बंद काफी शांतिपूर्वक रहा। किसी प्रकार की कहीं भी कोई ना विवाद की स्थिति में थे। सभी ने, व्यापारी भाइयों ने और साथ ही साथ हमारे जो मजदूर वर्ग थे, सभी ने सहयोग के साथ इस प्रक्रिया को पालन किया। मैंने समाज के लोगों को अवगत करा दिया है कि आपकी जो मांग है, जिस संबंध में आज आप लोगों ने हमें सूचना देकर और इस प्रदर्शन के लिए जो मांग को आपने हमारे सामने रखा, सरकार के समक्ष रखा, इसे सरकार को अवगत करा दिया जाएगा इस मांग से। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताजा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।